हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम साथी पर। तो मेरे प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हिंदी का मॉडल पेपर मेरे प्यारे साथियों, जो कि क्लास 10th का है मेरे प्यारे साथियों। हिंदी का मॉडल पेपर बिल्कुल परीक्षा में यही से आएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी चैनल में नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको खंड क में अपठित बोध दिया रहेगा मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दे। मेरे प्यारे साथियों, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो चलिए कैसे पढ़ना है मैं पढ़ के आपको बताता हूँ मेरे प्यारे साथियों। भारत विविधता में एकता का देश है और यहाँ के पर्यटन स्थल इसकी समृद्धि, संस्कृति और इतिहास को दर्शाते हैं। राजस्थान का जयपुर अपनी राजसी हवेली और किलों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहीं उत्तर प्रदेश का आगरा विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का घर है मेरे प्यारे साथियों। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ की डल झील और बर्फ से ढकी पहाड़ियां पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देती है। केरल अपने हरे भरे परिदृश्यों, बैक वाटर और आयुर्वेदिक स्पा के लिए लोकप्रिय है। दक्षिण भारत में हम्पी के प्राचीन मंदिर और तमिलनाडु के महाबलीपुरम के स्मारक ऐतिहासिक धरोहर के अद्भुत उदाहरण है। हर साल लाखों पर्यटक भारत के इन स्थलों पर आते हैं और यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और परंपराओं से प्रभावित होते हैं। पर्यटक न केवल भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि देश की छवि को विश्व में उभारने का भी कार्य करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, पैसेज को आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा और हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे प्यारे साथियों, गद्यांश के अनुसार ताजमहल कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, गद्यांश के अनुसार ताजमहल आगरा में स्थित है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है? कश्मीर को किस नाम से जाना जाता है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे साथियों, हम्पी और महाबलीपुरम के स्मारकों का महत्व क्या है? वो हमारा प्राचीन धरोहर मेरे प्यारे साथियों, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्यांश के अनुसार पर्यटन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे प्यारे साथियों, गद्यांश के अनुसार पर्यटन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और देश की छवि को उभारता है। क्वेश्चन नंबर 5 से पहले मुझे कुछ पैसेज दिया गया मेरे प्यारे साथियों, जो कि पद्यांश है मेरे प्यारे साथियों, इसको पढ़ना है और इससे भी आंसर करना है। पर्वतों की ऊंचाई में छुपा है सुकून। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, पर्वतों की ऊंचाई में छुपा है सुकून, जहां बहती है नदियां अपने अनमोल जुनून। हरे भरे जंगलों का अद्भुत विस्तार, धरती का यह कोना अनमोल उपहार। चमचमाती झीलें, निर्मल जलधार, प्रकृति का हर दृश्य मन को करता पुकार। पंछियों का मधुर गान, फूलों की खुशबू, यह सब मिलकर बनाते हैं धरती का जादू। आओ इस सुंदरता को सहेज ले हम, प्रकृति के इस उपहार का मान करें हम। संतुलन बनाकर चले इस धरा पर, यही हमारी कृतज्ञता होगी हर दिशा पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों, जो कि इसी पैसेज से था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे प्यारे साथियों, पद्यांश में किस स्थान को अनमोल उपहार कहा गया मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, पर्वत और नदियों को अनमोल उपहार कहा गया मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे प्यारे साथियों, पद्यांश में झीलों का जल कैसा बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, इसका बताया गया है निर्मल और चमचमाता हुआ जल बताया गया मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे प्यारे साथियों, पक्षियों और फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 7 है, पंछियों और फूलों के माध्यम से क्या संदेश दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करें। क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे साथियों, धरती का जादू किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रकृति के हर दृश्य को धरती का जादू कहा गया है। अब बढ़ते मेरे प्यारे साथियों खंड ख की ओर, जो कि हमारा व्याकरण है मेरे प्यारे साथियों। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है मेरे प्यारे साथियों, बाल कृष्ण शब्द का संधि विच्छेद क्या है? मेरे प्यारे साथियों, बाल कृष्ण का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाल प्लस कृष्ण हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों बाल कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे प्यारे साथियों, सूर्य का एकार्थी शब्द कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों, सूर्य का एकार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द भास्कर कहलाता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है मेरे प्यारे साथियों, नभ शब्द का कौन सा अर्थ सही है? नभ मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों आकाश, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे प्यारे साथियों, पुस्तकालय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो प्रत्यय हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आलय।
क्वेश्चन नंबर 13 है मेरे प्यारे साथियों, असत्य शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है मेरे प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि अ। क्वेश्चन नंबर 40 है मेरे प्यारे साथियों, राम स्कूल जा रहा है, वाक्य में जा रहा है क्या है? तो जा रहा है मेरे प्यारे साथियों, इसलिए वो हमारा हो जाएगा क्रिया मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि जाना क्रिया कहलाता है मेरे प्यारे साथियों, किसी भी काम को करने को क्रिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरे प्यारे साथियों, वो अच्छा गाता है जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, वाह की रचना क्या है? मेरे प्यारे साथियों वो अच्छा गाता है जबकि मैं गाने में अच्छा नहीं हूँ, वाह की रचना क्या है? मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे जबकि जुड़ा हुआ है, और जबकि जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों मिश्र वाक्य। जब दो वाक्यों को जोड़ता है जबकि से तो वो हो जाता है मेरे प्यारे साथियों मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे प्यारे साथियों, राजमाता शब्द में किस प्रकार का समास है? मेरे प्यारे साथियों राजमाता शब्द में किस प्रकार का समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरे प्यारे साथियों, नाक में दम करना मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि बहुत परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है, उपकार शब्द का विलोम शब्द कौन सा है? मेरे प्यारे साथियों उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 19 है मेरे प्यारे साथियों, खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? मेरे प्यारे साथियों खाना शब्द किस प्रकार की क्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों भाववाचक क्रिया मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरे प्यारे साथियों, वह पढ़ाई कर रहा था फिर भी वह असफल हो गया, यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि संयुक्त वाक्य है मेरे प्यारे साथियों। अब आता है मेरे प्यारे साथियों खंडग जो कि पाठ्य पुस्तक से दिया गया रहता है मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए हम पैसेज को ध्यान पूर्वक से पढ़ते हैं और आंसर करते हैं मेरे प्यारे साथियों। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहां एक सुंदर सा गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था, उसका नाम था तंतारा। निकोबारी उससे बेहद प्रेम करते थे। तंत्रा एक नेक और मददगार व्यक्ति था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव वालों को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते, वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते और भागा भागा वह पहुंच जाता। तो चलिए हम फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, गांव के युवक का क्या नाम था? क्वेश्चन नंबर 21 है मेरे प्यारे साथियों, गांव के युवक का क्या नाम था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि तंतारा नाम था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे प्यारे साथियों, तंतारा किस प्रकार का व्यक्ति था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि शक्तिशाली और नेक आदमी था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 23 है मेरे प्यारे साथियों, तंतारा की प्रसिद्धि का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि उसका त्याग और मददगार और स्वभाव था मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरे प्यारे साथियों, लोग किस समय तंतारा को स्मरण करते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी मुसीबत के समय करते थे मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए यानी कि तंत्रा वामिरो कथा से लिया गया मेरे प्यारे साथियों। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं बस इतना होए, करने की हो सकती अनामय, मेरा भार अगर लघु करके न दो सांत्वना नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय, वहन कर सकूं इसको निर्भय, नत सिर होकर सुख के दिन में, तो मुख पहचानू छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी, जिस दिन निखिल मही उस दिन ऐसा हो करुणा मैं, तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। तो क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरे प्यारे साथियों, कभी क्या प्रार्थना नहीं करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए अनुदिन त्राण करने की। क्वेश्चन नंबर 27 है मेरे प्यारे साथियों, कवि की प्रार्थना में कौन सी शक्ति मांगी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी कि निर्भयता से भार वहन करने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 28 है मेरे प्यारे साथियों, कवि सुख के दिनों में क्या चाहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवि ईश्वर का मुख पहचानना चाहता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है मेरे प्यारे साथियों, दुख के समय कवि किस भावना से बचने की बात करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी यानी संशय की भावना से बचना चाहता है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट है मेरे प्यारे साथियों, प्रस्तुत पंक्तियों के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों रविंद्रनाथ ठाकुर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर आप भी चैनल में पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।